नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। जिले के बिजोलिया क्षेत्र के दो युवकों को मध्य प्रदेश के सिंगोली में चोरी के शक में गोली मार दी गई। एक ही गोली दो लोगों को लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जो वहां से भागकर भीलवाड़ा आ गया, जिसे गंभीर हालत में महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मध्य प्रदेश के सिंगोली थाने के हेड कांस्टेबल सुरेश कटारिया ने बताया कि थाना क्षेत्र के बड़वता जंगल में मंगलवार को एक युवक के गोली लगने से मौत होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त बिजोलिया थाना क्षेत्र के चीताबड़ा गांव में रहने वाले कैलाश पुत्र रामुड़ा कंजर के रूप में की है। पुलिस ने बताया कि मृतक कैलाश के साथ बाइक पर इसी गांव का राहुल कंजर नाम का युवक भी था। वो भी गोली लगने से घायल हो गया था, जो भी बिजोलिया पुलिस की देखरेख में महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती है। सिंगोली पुलिस की ओर से बुधवार सुबह मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। इधर महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती राहुल ने पुलिस को बताया कि उनकी भैंस खो गई थी। उसे ढूंढने के लिए वह गांव से 11 किलोमीटर दूर सिंगोली थाना इलाके के गोविंदपुरा जंगल में ढूंढने के लिए गए। यहाँ बड़ावता के जंगल में रास्ते में जा रहे एक पशुपालक ने उन पर गोली चला दी। गोली पहले कैलाश को लगी, उसका शरीर चीरकर गोली राहुल के छाती में लगी, जिससे कैलाश की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं राहुल बाइक लेकर वहां से भाग छूटा और भीलवाड़ा अस्पताल में आकर भर्ती हो गया। मध्य प्रदेश पुलिस इस पूरे मामले को चोरी की घटना मान रही है। पुलिस का कहना है कि घायल द्वारा घटना दोपहर 12 बजे के आसपास की बताई जा रही है। पुलिस को अंदेशा है कि दोनों युवक गोविंदपुरा इलाके में पशुओं की चोरी करने के लिए आए होंगे। इस क्षेत्र के जंगलों में पशुओं को चोरी करने की पहले भी कई बार घटनाएं हो चुकी है। इन युवकों ने या तो चोरी का प्रयास किया होगा या उन पर चोरी का शक होगा। पुलिस को यह भी संदेह है कि कोई भी व्यक्ति संदेह में सीधे ही गोली नहीं चला सकता। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बताओ कई हुई हो? मैं मामा जी दोनों गाँव से निकले। वहाँ से निकलते समय मेंढ के माथे को घाटा उतर कर और देवीपुरा पार कर कर और नया गाँव पार कर आगे 3 किलोमीटर जा रहे थे भैंस खोदने के लिए, जिससे उनके 2 बकरी और गुआर मिले। उन्होंने पूछा राम 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 राम। उन्होंने कहा कि हमने कहा नया गाँव की। फिर वहीं से बंदूक चलाई। मेरे मामा जी तो वहीं ख़त्म हो गई और मेरे को होशता में हो कर गाड़ी लेके घर आए। तो वो मौके पे खत्म हो गई है? मौके पर ही खत्म हो गई। तो वहीं तो आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ या क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ था, रास्ते में जा रहे थे हम लोग। कितने बजे घटना हुई रात को? रात को नहीं, दिन के 12 बजे। गोली कैसे चली? दिन के 12 बजे, कल दिन 12 बजे। अच्छा, कितने आदमी थे वो? 2। आप भी 2 और वो भी 2 थे? हाँ, मोटरसाइकिल पर था। वो पैदल थे? हाँ। तो आपस में कोई बोलचाल हुई या क्या हुआ? कुछ नहीं, उन्होंने रुकाया, हम रुक गए। मैंने पूछा कि कहा कि हमने कन्या गाँव की। फिर ऐसे करके उन्होंने कहा तुमने ये तेरी बात ही नहीं करती, दिनों में बंदूक की दे ली। ये देते मेरे मामा जी तो खत्म हो गई। फिर वापस हॉस्पिटल कौन लेकर आया आपको? मैं खुद ही आया, घर पर आया। अच्छा, तो वो उनकी वो डेथ बॉडी वहीं रह गई? हाँ, वो तो वहीं खत्म हो गई थी। भैंस संभालने के लिए गया हमारा लड़का और मेरा भाई दोनों। जो जाने के बाद वो रुका दिया तो रुक गया। रुकने के बाद तो उसने पूछा कि कहाँ रहने वाला, कि मैं न्यू गाँव रहने वाला हूँ। तो ऐसे बोलते ही गोली मार दी इसने। हाँ, और कोई बात नहीं करी। वही मेरा भाई तो शांत हो गया और ये हिम्मत संभाल के घर पर आ गया। आज मैं डायरेक्ट अस्पताल लेकर आ गई हूँ। किसने मारी गोली? क्यों मारी? वो गोली खाना कैसे मारी, मैं पहचानता भी नहीं, उसको जानती भी नहीं। आपके गांव से कितना दूर है वो? वो दूर है बहुत सर। यहाँ से तो निकला है वो घर पे 9:30 बजे संभालने के लिए, और आरोली होकर मीड की महादेव होके और अन्य का घाटा उतर के देवीपुरा होके और निया गांव पार 2 किलोमीटर पार होया मेरा लड़का, और वहीं पुत्र कर दिया गोली से। क्या लेने गए थे ये भैंस संभालने के लिए। 2 भैंस गम रही हमारी। 2 दिन पहले 3 दिन पहले तो भैंस गमी और कल संभालने के लिए गया थे। और थाना ने कोई रिपोर्ट नहीं की, पहले भी वही ला दी थी, जब से अभी भी वहीं भी गया था संभालने। अब वो बोला कि रुक जाना तो रुक गया।
तो कौन से गांव का है कि मैं तो कि नया गांव का है, तो ऐसे बोलती गोली मार दी इसने। ठीक है, आपका नाम बताओ। मेरा नाम सूरी है। भीलवाड़ा जिले के कमलियास के नईका खेड़ा सरकारी स्कूल की 6 वर्षीय बालिका बुधवार को जांच में कोरोना पॉजिटिव पाई गई। डिप्टी जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर घनश्याम चावला के अनुसार पैर में कांटा चुभने से 30 नवंबर को महात्मा गांधी अस्पताल पहुंची बालिका की जांच करवाई गई, जिसमें बालिका कोरोना पॉजिटिव पाई गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार प्रसार हेतु जिले के 14 रथों को चीला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते एवं सहाड़ा विधायक गायत्री देवी त्रिवेदी ने चीला कलेक्टेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ जिले के सभी ग्रामों में भ्रमण कर 25 दिसंबर तक दृश्य श्रवण एवं पैम्पलेट के माध्यम से योजना का प्रचार प्रसार करेंगे। योजना अंतर्गत रबी फसलों का बीमा 31 दिसंबर 2021 तक किया जाएगा। जो कृषक बीमित फसलों में परिवर्तन करना चाहते हैं वे अपने बैंक को लिखित में 29 दिसंबर तक सूचना दे सकेंगे एवं जो कृषक अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाना चाहते वे कृषक 14 दिसंबर तक बैंक को लिखित में सूचित करें। इस अवसर पर साड़ा विधायक गायत्री देवी, उप निदेशक कृषि रामपाल खटीक, परियोजना निदेशक आत्मा जीएल चावला तथा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के प्रतिनिधि उपस्थित थे। पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इन कृषकों के लिए भी योजना खरीफ 2020 से सुरक्षित रखी गई है। इन सभी स्थितियों में फसलों के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इन कृषकों के लिए भी भीलवाड़ा में मौसम परिवर्तन के साथ ही कई किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें छाने लगी है तो कईयों के चेहरे खिल उठे हैं। जिले में सुबह से छाए बादलों के कारण बारिश और ओले गिरने की संभावना भी जताई जा रही है। जहां किसान ओले गिरने की संभावना से परेशान है तो वहीं बारिश से फसलों में पानी की कमी पूरी होने से किसानों में खुशी भी है। किसान गोपाल गुजर ने कहा कि हमने खेत में चने की फसल लगाई है। यदि बारिश होती है तो फसल के लिए अच्छा है, मगर बादल ही रहते हैं तो ये कीड़े लगने की संभावना बन जाएगी। अगर ऐसा होता है तो हमें कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ेगा। इस समय तो हमारे खेत में अच्छी फसल लग रही है। वहीं महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के सर्वेक्षण वैज्ञानिक किशन जिनगढ़ ने कहा कि मौसम के हिसाब से प्रदेश में बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना बनी हुई है, जिसके कारण सॉफ्ट फसलें खराब हो सकती है, मगर बारिश से अन्य फसलों को काफी फायदा पहुंचेगा। इसके साथ ज्यादा बारिश होने पर फसलों में कीड़े व अन्य रोग भी लग सकते हैं, जिसके लिए किसानों को अच्छे कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। साहब मैं चना की फसल बो रखी 1.5 महीना की होगी। जो ईगड़ी तो फसल बहुत ताज़ा है और ईगड़ी बहुत ताज़ा है और बादला हो रहा जो बरका हूँ भगवान को प्रार्थना करूँ बारिश हो जाओ तो और फायदा है। अगर बादला रिया आसान तो इनमें कीड़ा मकोड़ा दोई लाग सके। जो कोई कृषि विज्ञान केंद्र में है या कोई दुकान को है या कॉलेज में है दोई लान छाटा। अच्छा ईगड़ी तो भगवान बहुत बढ़िया फसल है। 2144 लायो एंड बाहर की 1.5 महीना की फसल होगी और बहुत बढ़िया ईगड़ी शानदार फसल है। देखिए जो मौसम के कारण जो अपने मानसून का जो कम दबाव क्षेत्र वाला बना हुआ है तो राजस्थान में कुछ जोन ऐसे हैं जहां बारिश के साथ ओले भी पड़ने की संभावना है। तो इस दौरान क्या होगा कि जो कमज़ोर फसलें हैं यानी जो टेंड्रिल फसलें हैं मतलब जो कोमल फसलें हैं उनमें नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। जैसे अगर आप देखें तो जीरा, धनिया, इसबगोल ये जो मतलब बिल्कुल सॉफ्ट फसलें हैं इनमें अगर गड़े पड़ जाते हैं या ओले गिर जाते हैं तो इसमें पौधे के टूटने की संभावना रहती है। बाकी जो अनाज वाली दलहन वाली जो फसलें हैं फिलहाल अभी अपनी अच्छी कंडीशन में है, अच्छी स्थिति में है। अगर आप देखें तो गेहूँ, चना, जौ, सरसों ये अपनी अच्छी स्टेज में है। इनमें कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। जो काश्तकार भाई जो किसान अभी अगर मान लो गेहूँ नहीं बोया है और अभी बुआई चल रही है तो जौ और गेहूं की बुआई और कई एरिया ऐसे हैं भीलवाड़ा में या राजस्थान में कई क्षेत्र ऐसे हैं
जहां तालाब के पेटे में चना और जौ लगाया जाता है, दोनों को मिक्स करके लगाया जाता है, तो वहां ऐसी कोई संभावनाएं नहीं बनेगी। हाँ, अगर मान लो लगातार बारिश होती है और अच्छी बारिश हो जाती है तो बुआई में आपका 4-5 दिन 10 दिन और डिले हो सकता है। यानी अगर लगातार बारिश होती है या मौसम में नमी बनी रहती है तो सब्जियों में सबसे ज़्यादा तकलीफ आ सकती है। जैसे अगर आप गोभी देखें तो उसमें एक ब्लैक डायमंड मोथ नाम का एक कीड़ा आता है, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। और जो दूसरे अगर सरसों मान लो आपकी फ्लावरिंग स्टेज में है, जहाँ फूल आ रहे हैं, अभी जिन्होंने अगेती सरसों की बुआई कर ली है, कई फूल वाली स्थिति भी है, वहाँ मोइले के बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो किसान भाई इसमें जागरूक रहें, सावधान रहें और समय पर कीटनाशकों का उपयोग करें और अपनी फसल को बचा के रखें। एसबीआई मेगा कस्टमर आउटरीच कार्यक्रम बुधवार को नगर परिषद के महाराणा प्रताप सभागार में आपकी समृद्धि हमारा संकल्प थीम के साथ आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसबीआई बैंक के मुख्य महाप्रबंधक राजेश मिश्रा एवं विशिष्ट अतिथि भिलवाड़ा जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते एवं एसबीआई के महाप्रबंधक हेमंत करोलिया रहे, जिन्होंने भिलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ एवं अजमेर साउथ के जिलों के 596 ग्राहकों को लगभग 23 करोड़ के ऋण वितरित किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेश मिश्रा ने संबोधित करते हुए कहा कि स्टेट बैंक आपकी समृद्धि हमारा संकल्प के नारे को साकार करने के लिए सदैव प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने के लिए बैंक रात्रि चौपालों का भी आयोजन कर रही है। विशिष्ट अतिथि जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने कार्यक्रम में मौजूद किसानों व महिला समूह को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की प्राथमिकता सदैव किसानों व महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की रही है। उन्होंने कहा कि भिलवाड़ा जिला उद्योग क्षेत्र में भी सदैव अग्रणी रहा है एवं यहां नए उद्योगों की स्थापना के लिए बेहतर कौशल प्रशिक्षित श्रमिकों की आवश्यकता है एवं इसके लिए स्टेट बैंक, राजीविका व अन्य संगठनों बैंकों के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर देने की अपील की। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद कृषकों, महिला समूह को राजस्थान कृषि प्रसंस्करण योजना सहित केंद्र व राज्य सरकार की अन्य योजनाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने एसबीआई बैंक द्वारा भिलवाड़ा जिले सहित अन्य जिलों के ग्राहकों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु ऋण वितरण करने पर सराहना की। कार्यक्रम में नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक राहुल देव, राजीविका प्रबंधक उम्रदराज पठान भिलवाड़ा, आरएम एमजी व्यास चित्तौड़गढ़, आरएम सुतोष कुमार झा राजसमंद, आरएम पुनित बख्श आदि मौजूद रहे। बाल लोन, 4 केसीसी लोन, 1 पीएमईजीपी एवं 3 पीएमएमवाई योजना का लोन वितरण कर रहे हैं। कुल राशि है 82,37,000 रुपए, 82,37,000 रुपए। जोरदार तालियों से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हर भारतीय का बैंक है, वो उसकी हर एक जरूरत में उसके साथ खड़ा है। जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन कीजिए कि अपने हर बुरे समय को ये इसी तरह हिम्मत से पार कर सके। आज मेगा कस्टमर आउटरीच का कार्यक्रम किया गया, जिसमें भीलवाड़ा जिले के साथ साथ अजमेर, राजसमंद और चित्तौड़ जिलों से भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और किसान भाई आए थे। भीलवाड़ा जिले के अंदर 8 करोड़ रुपए से ज़्यादा के लोन वितरण आज स्वयं सहायता समूह को और किसान भाइयों को किए हैं। और मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार की और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ये ऋण वितरण हुआ है, जिससे महिला सक्षमीकरण की बात है, किसान भाइयों के आय की वृद्धि करने की बात है। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों से किसान भाइयों को और महिलाओं को लोन प्राप्त करने में सहूलियत होती है, उनको सपोर्ट मिलता है। तो मैं एसबीआई को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे स्वयं सहायता समूह की राजीविका भी काफ़ी मेहनत कर रही है ताकि महिलाओं के समूह बने, उनकी रेगुलर मीटिंग हो, वो बचत करें और उनको बैंक के माध्यम से ऋण भी प्राप्त हो। तो और साथ ही एसबीआई के साथ साथ अन्य बैंक भी इसमें आगे आए, यही मैं आह्वान करता हूँ। तब मैंने बोला भी कि जिसमें जो हमने लिखा है आपकी समृद्धि हमारा संकल्प, वो एक लाइन है जो हम लोग उसमें बिलीव करते हैं। और जैसा कि मैंने अपने इसमें बोला भी कि जो गाँव का जो विकास है, तो विकास जिसको बोलते हैं कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, उसके लिए स्टेट बैंक शुरू से ही कटिबद्ध है, काम कर रहा है उसमें। हम लोग उसमें और भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं राजस्थान स्टेट में। और हम लोग अभी यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि खास करके ग्रामीण इलाकों के लिए रात्रि चौपाल जो हम लोग कर रहे हैं, जो नया कंसेप्ट स्टार्ट किया हम लोगों ने, हालांकि ये कंसेप्ट पुराना है लेकिन हम लोगों ने फिर स्टार्ट किया जब कोरोना का थोड़ा ये घटा,
कि रात्रि चौपाल हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि उसमें सिर्फ ऋण वितरण ही नहीं करें, हम उनको ये भी बताएं कि कितने योजनाएं किस तरह की हैं, बीमा योजना क्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना क्या है, आपने बीमा लिया है लेकिन आपको पता ही नहीं है, तो वो जानकारी हम लोग देना चाहते हैं। और हम लोगों ने ये भी किया कि रात्रि चौपाल में अगर सपोज करो कि किसी ने सुरक्षा बीमा योजना लिया है और उनके यहाँ किसी का डेथ हुआ है, तो जो पेमेंट हम लोग करते हैं, जो उसको जो क्लेम मिलता है, वो हम लोग रात्रि चौपाल में 1-2 जगह हम लोगों ने वो पेमेंट कर सामने भी दिखाया है, ताकि जनता को लगे कि अगर ऐसा आपके साथ अगर हुआ घर में, तो अगर आप ये सुविधा जो आपको मिल सकती है। क्योंकि देखिए लॉस जो होता है वो लॉस को तो कोई बियर ये नहीं कर सकता, लेकिन आर्थिक चोट अगर उसको लगी है तो इस बीमा से जो क्लेम उसको मिलता है वो मिलना चाहिए उसको। तो ये जानकारी हम लोग रात्रि चौपाल के थ्रू दे रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग का कहना ये है कि हम लोग जो आउटरीच प्रोग्राम जो हम लोग बोल रहे हैं, आउटरीच का बेसिकली मतलब सिर्फ ऋण वितरण नहीं है, इसमें एजुकेट करना भी है, जो बहुत ज़रूरी है। और एजुकेट सिर्फ लोन के लिए नहीं हो सकता है, डिपॉजिट के लिए हो सकता है। आप किस तरह से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, बैंक में कितनी स्कीम है, आपके बच्चों के लिए अगर एजुकेशन लोन है तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं। क्योंकि गांव में जो लोग रह रहे हैं, उनके परिवार में बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे जाना है उनको, हम चाहते हैं कि आगे जाएँ वो, तो हमारे बैंक की तरफ से क्या सुविधाएँ उनको मिल रही हैं, ये सारा चीज़ हम लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ पर उन लोगों को बताएँ। शहर के रामसनी अस्पताल के सामने स्थित भाग्योदय बिजनेस हब में फर्स्ट फ्लोर पर संचालित सिक्सम थेरेपी सेंटर 4 सालों से सेवा कार्य कर रहा है और भीलवाड़ा शहर में अपनी सेवाएं दे रहा है। थेरेपी सेंटर को आज 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर सेंटर का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। सिक्सम के डायरेक्टर ने बताया कि भागदौड़ भरी इस जिंदगी में कमर दर्द, घुटना दर्द, मांसपेशियों से जुड़े दर्द, शुगर, बीपी की बीमारी आज के समय में आम बात हो गई है। साथ ही कई युवा अपने प्रोफेशन में व्यस्त होने के कारण समय से पहले ही मांसपेशियों में दर्द, सर्वाइकल जैसी बीमारियों का सामना करते हैं। लोगों को इसमें निजात दिलाने के लिए उनके सेंटर पर एक खास तरह की थेरेपी दी जाती है जो बिल्कुल निःशुल्क है। इस इंफ्रारेड किरणें शरीर के लिए लाभदायक होती है, जिससे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन सही से हो पाता है और लोगों को दर्द से निजात मिलती है। सिक्सम में ही जाने वाली थेरेपी से ही आर्थराइटिस सहित अन्य क्रॉनिक दर्दनाक समस्याओं से कई लोगों को राहत मिली है। थेरेपी सेंटर पर आने वाली कई महिलाओं ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्हें मांसपेशियों के दर्द से आराम मिला है, पाचन तंत्र मजबूत हुआ है और यह थेरेपी प्राकृतिक तरीके से दर्द को कम करती है। शरीर में कई सूजन हो तब भी थेरेपी लेने से दर्द से निजात मिलती है। भीलवाड़ा वासी भी अगर किसी तरह के शारीरिक दर्द से परेशान हैं तो वे रामस्नेही अस्पताल के सामने भाग्योदय बिजनेस हब कॉम्प्लेक्स में स्थित सिक्सम की इस निःशुल्क थेरेपी का लाभ उठा सकते हैं। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक सेंटर पर थेरेपी कार्य चलता है। आज हम 5वें साल में कदम रख रहे हैं। 4 साल से ये सेवाएं लगातार निरंतर चल रही है। हमारी इस थेरेपी को इस्तेमाल करने से इंसान की जो लाइफ स्टाइल है, उसकी जो तकलीफ आ गई है, उसमें काफी सुधार होता है। बेसिक काम इन मशीन का ह्यूमन बॉडी में ब्लड के संचार को दुरुस्त बनाना है। ह्यूमन बॉडी में सिक्सम का मानना है, हमारा मानना है, अगर इंसान के शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक उसका नर्वस सिस्टम इंप्रूव होगा और बहुत सारी परेशानियां, जो क्रॉनिक परेशानियां हैं, उनमें उसे आराम मिलेगा, उसकी इम्यूनिटी में इजाफा होगा और वो स्वस्थ होगा। इसीलिए हम इसका ट्रायल सेंटर, डेमो सेंटर हमने यहाँ बनाया हुआ है और पिछले 4 साल से लगातार निःशुल्क, बिल्कुल फ्री हम सेंटर में लोगों को थेरेपी देके जो है स्वस्थ बनाने का काम कर रहे हैं। इस सेंटर में इस थेरेपी का किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। लिया जाता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं लिया जाता। और थेरेपी के लिए आपको 2 बेडशीट लानी है, चादर, एक बिछाने के लिए और एक ओढ़ने के लिए, वो आपको स्वयं लानी है। थेरेपी से पहले पानी खूब पीना चाहिए, क्योंकि ये थर्मल थेरेपी है, तो आप पानी पिए। इसके लिए आपको घर से 1 बोतल पानी भी। थेरेपी के बाद आधा घंटे के बाद आप सामान्य की तरह खाएं पिए रहें और रेगुलर थेरेपी लें। किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है और कोई भी साइड इफेक्ट इस थेरेपी का नहीं है, क्योंकि ये अल्टरनेट मेडिसिन में आती है। ये एक्सटर्नल थेरेपी है, बाहर से दी जा रही है। आपको एक्यूप्रेशर दिया जा रहा है, FIR दी जा रही है, मसाज की जा रही है। इसका कोई भी नुकसान आपको नहीं। इस मशीन के जितने भी प्रिंसिपल है वो सभी अल्टरनेट मेडिसिन में आते हैं। फीडबैक मिला है वो ये है कि उन्हें डायबिटीज में, ब्लड प्रेशर में, कमर दर्द में, जोड़ों की परेशानी, ओल्ड एज की जो परेशानी है, यूरिन से जुड़ी हुई परेशानी है, नींद नहीं आने से जुड़ी हुई परेशानी है, उन सब में काफी आराम यहाँ पे आने वाले कस्टमर्स को मिला है। मैं सही बोल रहा हूँ क्या? बिल्कुल। दूसरों के साथ
और शेयर करते हैं। सही बोल रहा हूं? ये हमारा तरीका है। और ह्यूमन बॉडी में किसी भी तरह की क्रोनिक परेशानी हो उसमें फायदा जरूर मिलता है, जो इस सेंटर को चलाने में मदद कर रहे हैं। ये सेंटर है, आज जिस दिन के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, 4 साल कंप्लीट हो गई है। उम्मीद आप ऐसा करेंगे और खुशी है कि आगे जब नेक्स्ट साल हो, 5 साल कंप्लीट हो, तब ये सेंटर और ऊंचाई में जाए। चलिए, धन्यवाद। आपके परिवार के जो भी सदस्य हैं, प्लीज उन्हें कहिए कि अपने सेहत का ध्यान रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें, क्योंकि शरीर आज आपको समय दे रहा है, कल इसके पास भी समय नहीं होगा। आपके पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, शिक्षा में आप लाके उनके जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। प्लीज आज जाके, आज सेंटर को सबसे अच्छा गिफ्ट आपको यही देना चाहिए, एक के साथ एक हाथ आपके साथ आना चाहिए। ये हमारे सेंटर का गिफ्ट है। मैं चाहूंगी आप भी मेरे साथ गुनगुनाएं। ऐसी बातों से दोस्तों भी कल हम ओल्ड एज होम में रहते ना, तो वहाँ पे लोगों का चेहरा से मायूस हो रहा था। लेकिन हमारा डायरेक्टर ऐसी ऐसी बातें बोली, वो हंसने लगे। एक बार मैं तो पहली बार ही हंसा हूँ। सही बात है, मुझे हंसना और हंसाना दोनों ही अच्छा लगता है। खराब बात क्या बात कर रहे हो? मालूम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते। चलिए जी, कैसे हैं सभी? बहुत अच्छे। मुझे भी बहुत आज खुशी है कि आज सब लोग आप जो यहाँ आए हैं। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर सहित जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नवविधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ
यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का एक ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। सवाईपुर क्षेत्र की कोदूकोटा के मीणा खेड़ा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में जोधपुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा ने 104 बच्चों को स्वेटर, मास्क व सैनिटाइजर वितरण किया। जोधपुर पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा ने भिलवाड़ा जिले में रहते हुए 5 वर्ष पूर्व विद्यालय को गोद लिया था। समय समय पर विद्यालय के बच्चों के विद्यालय में सामग्री देते आए, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से विद्यालय बंद पड़े थे। लेकिन इस वर्ष विद्यालय खुलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेवाड़ा व प्रतापनगर थाना कांस्टेबल चंद्रपाल मीणा खेड़ा विद्यालय में पहुंचे और अध्ययनरत 104 बच्चों को स्वेटर व मास्क तथा सैनिटाइजर वितरण किया। प्रतापनगर कांस्टेबल चंद्रभान ने बताया कि दिसंबर 2019 में डीजीपी ने जयपुर में इसी सामाजिक सरोकार के काम को लेकर प्रशस्ति पत्र देकर दोनों को सम्मानित किया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।